वो लड़की जो बेहद मासूम, बेहद नादान और नासमझ सी थी, आज एक लड़के के लिए इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। उसके साथ उसकी मर्जी से जाकर अपने आप को दांव पर लगा चुकी थी। रानी जो बिना माँ पापा से पूछे कभी कोई कदम नहीं उठाती थी, आज किसी के बहकावे में आकर कितने खौफनाक रास्ते पर चलती थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि विराट के साथ जाकर उसके साथ क्या होने वाला था। रानी और विराट ट्रेन में एक दूसरे से बातें करते हुए शहर से काफी दूर आ चुके थे। रानी के मन में एक डर भी था कि वो कब तक वापस घर पहुंच सकेगी। माँ पापा परेशान हो रहे होंगे और इधर रानी के माँ पापा घर में बहुत परेशान थे। रानी की कुछ सहेलियों से पता करने पर भी सिर्फ यही पता चला कि एग्जाम के बाद रानी को हमने भी नहीं देखा। पापा का टेंशन में बुरा हाल था। स्कूल के आसपास घर, रिश्तेदार सभी जगह अपनी बेटी को ढूंढने लगे और इधर रानी और विराट एक स्टेशन पर उतरे जहां उन्हें लेने 4 लोग आए थे जो विराट के दोस्त थे। विराट से गले मिलते हुए उसका वेलकम किया और रानी को हाथ मिलाने को हाथ आगे किया। रानी ने हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कहकर मुस्कुरा दिया। फिर वो चारों दोस्त विराट और रानी को एक कार में बिठाकर फ्लैट में ले गए। देखने में वो फ्लैट बहुत बड़ा था, सबसे अलग जगह पर था। रूम में आते ही एक दोस्त ने विराट से कहा, तुम दोनों आराम करो, हम खाना लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। विराट ने हाँ में सर हिलाते हुए इशारे से धीरे से कहा, रूम बाहर से लॉक कर देना। चारों दोस्त अब बाहर निकल चुके थे। विराट रानी को घबराई हुई देखकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, रानी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था और रानी को अपने करीब लाते हुए उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश की। रानी एकदम से घबरा गई, खुद को विराट से झटकते हुए दूर कर दिया। कहने लगी, विराट मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दो। रानी की इस बात से विराट को गुस्सा आ गया। उसने कसकर रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, रानी मैं तुम्हें यहाँ अपने करीब लाने को लेकर आया हूँ और तुम हो कि मुझे नखरे दिखा रही हो। देखो मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाने वाला और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। रानी रोने लगी थी और डर से कांपते हुए हाथ जोड़ने लगी। विराट प्लीज, तुमने शाम तक घर छोड़ देने का वादा किया था, मुझे घर छोड़ दो, माँ पापा परेशान हो रहे होंगे। रानी ऐसा कहकर गिड़गिड़ाने लगी। विराट को बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसने रानी को मनाते हुए कहा, देखो रानी, अगर हम दोनों एक हो गए तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तुमसे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दरवाजे की तरफ गई तो दरवाजा लॉक था। वो डर गई थी। उसे अपने किए इस फैसले पर रोना आ रहा था कि वो क्यों विराट पर भरोसा की। विराट रानी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। उसी वक्त विराट के दोस्त आ गए। विराट ने गुस्से में दरवाजा खोला और दोस्तों से बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए? दोस्तों ने कहा, यार तू अकेले अकेले ही मजे लेगा और हमने जो तेरे लिए इतना रिस्क लिया उसका क्या? विराट का गुस्सा अब हंसी में बदल चुका था। उसने दोस्तों को अंदर रूम में बुलाया। रानी अब और डर से कांपते हुए भागने की कोशिश की पर उसके दोस्तों ने उसे जाने नहीं दिया। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, भाभी अभी तो आप आई हो, हमें भी तो बात करनी है आपसे। ऐसा कहकर हंसने लगे थे सब। रानी की इतनी बड़ी गलती ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। ना वो इस स्थिति से निकल पा रही थी, ना ही किसी को मदद के लिए पुकार पा रही थी। रानी को रोता हुआ घबराता देखकर सभी दोस्त हंसने लगे थे और विराट रानी को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रानी को सभी ने रूम में बंद कर दिया और खुद सभी बाहर चले गए। विराट ने दोस्तों से कहा, इसे यहीं बंद रहने दो, चलो कुछ इंतजाम करते हैं रात के लिए। ऐसा कहकर सभी वहां से चले गए। अब वो मासूम सी अपने माँ पापा की चिड़िया कैद थी। उसके साथ क्या होने वाला था ये ना तो रानी को पता था, ना रानी के माँ पापा को। वो अंदर बंद कमरे में रोई जा रही थी पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।